नोएडा में बिल्डर्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डर्स पर यह बड़ी कार्रवाई। समिति की सिफारिश नहीं मानने वालों के अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो यह बड़ी खबर, जहां तीनों प्राधिकरण में 63,418 रजिस्ट्री नहीं हुई। सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। जिले में 161 बिल्डर प्रोजेक्ट में केवल 93 बिल्डर प्रोजेक्ट ने अमिताभ कांत समिति के लिए सहमति जताई है। नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत 7,763 रजिस्ट्री होनी है। बिल्डर्स पर 3 प्राधिकरण को बिल्डरों से करीब 2244 करोड़ रुपए बिल्डरों से लेने हैं। ग्रेटर नोएडा जिले के तीनों प्राधिकरणों में अमिताभ कांत समिति की सिफारिश नहीं मानने वाले बिल्डर्स को आवंटित भूखंड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए शासन स्तर पर तीनों प्राधिकरणों के बिल्डर्स की रिपोर्ट बनाई जा रही है। नोएडा, ग्रीनो और यमुना प्राधिकरण में बिल्डर्स की लेट लतीफी के कारण 63,418 खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई है। जिले के तीनों प्राधिकरणों के मुताबिक अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत तीनों क्षेत्रों में 25% बकाया जमा करने के लिए कुल 161 प्रोजेक्ट में से 93 बिल्डर्स ने ही सहमति जताई। तो ये बड़ी खबर, जहां तीनों प्राधिकरणों में 63,418 रजिस्ट्री नहीं हुई और अब ये बड़ी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स के ऊपर, 50 से ज्यादा बिल्डर्स के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हो रही। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शिव, जिस तरह से हमने देखा था कि बिल्डर्स को लेकर क्या प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, जो भी इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है उससे लेकर के पूरी तरह से सख्ती, और अब एक्शन भी शुरू हो गया। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? दिनों नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी और उसके दौरान ये कहा गया था कि जो बिल्डर्स बकायेदार है उनके ऊपर अभियान चलाकर उनसे वसूली की जाए। इसी को देखते हुए अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पे सूची बनाई गई है और आने वाले दिनों में इस बिल्डर्स का अगर बकाया नहीं देते हैं तो ऐसे में इनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ करीब 60,000 से ज्यादा क्योंकि रजिस्ट्री जो है अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो और बिल्डर्स की लेट लतीफी की वजह से ये पूरी जो रजिस्ट्री पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को भी देखते हुए ये बिल्डर्स के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी शुरू हो जाएगी। इसी को देखते हुए ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो बिल्डर्स अमिताभ कांत समिति जिसमें 25% जो है बिल्डर्स को बकाया जमा करना था, उसके बाद से ही रजिस्ट्री शुरू होगी। लेकिन कई ऐसे बिल्डर्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में है कि वो अभी तक भी रजिस्ट्री शुरू नहीं करा, ना ही उन्होंने जो पैसे हैं वो जमा करा, जिसको देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि बिल्डर्स की तरफ को अंतिम नोटिस जारी किया जाए और उसके बाद ही उनको नोटिस का अगर वो जवाब नहीं देते या पैसा जमा नहीं करते तो ऐसे में जो 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्री पेंडिंग है उन सभी को देखते हुए बिल्डर्स का जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद उस जमीन को बेचकर जो बायर्स का पैसा है उसको वापस दिलाएंगे। जी शिव, जिस तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बड़े बिल्डर्स, छोटे बिल्डर्स सभी शामिल हैं इसमें। 50 से ज्यादा ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यह एक्शन लेने की कार्रवाई हो रही है। शुरुआत में जिस तरह से जानकारी सामने आई थी कि बड़े बिल्डर्स पर सबसे पहले एक्शन, देखिए पूरे गौतम बुद्ध नगर में 161 ऐसे बिल्डर्स हैं जो जिनमें से 93 बिल्डर्स हैं जो कि अमिताभ कांत समिति की सहमति बनाए थे। करीब 50 के आसपास ऐसे बिल्डर्स हैं जिले में जिसमें बिल्डर्स की इसमें सहमति नहीं बनाई गई, ना ही इसमें समर्थन किया गया और ना ही बकाया जमा किया गया। तो उन सभी बिल्डर्स को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तमाम जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अरबों रुपए का बकाया है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। और बीते दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया था कि यहाँ पे जो बकायदा बिल्डर्स है उनकी सूची बना के उन पर कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं उनके आदेश के बाद ये शासन की तरफ से ये प्राधिकरण के अधिकारियों को कहा गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है जो डिफॉल्टर बिल्डर्स है उन पे देखने को मिलेगी और बिल्डर्स का जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है शिव, तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा। तो अब ये बड़ा एक्शन बिल्डर्स पर तीनों प्राधिकरण में 63,418 रजिस्ट्री नहीं हुई है।
और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नोएडा में औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीति में बड़ा बदलाव होगा। 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट ई ऑक्शन से आवंटित कराए जाएंगे। सीएम योगी की अगुवाई में इसे लेकर के सहमति बनी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में ये नीतियां बदली जाएंगी। तीनों प्राधिकरण के बड़े प्लॉट इंटरव्यू से आवंटित किए जाएंगे। पहले ड्रॉ के जरिए ये ऑनलाइन आवंटन होता था। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवंटन नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव बने हुए हैं। शिव, अब आवंटन नीति में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, पहले ड्रॉ के जरिए, लेकिन अब इसमें तमाम बदलाव। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में यहाँ पे रोजगार बढ़े, विकास कार्य बढ़े, उसको देखते हुए ये बदलाव किए गए। 8000 मीटर से ऊपर के जो प्लॉट होंगे, इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे, उन सभी प्लॉटों को यहाँ पे अब इंटरव्यूज के माध्यम से करा जाएगा। अब से पहले इन सभी प्लॉटों को यहाँ पे ई ट्रेंडिंग के थ्रू होता था, तो ऐसे में बोली जो है वो काफी ज्यादा लगती थी। और उसके बाद कई ऐसे इंडस्ट्रीज थी जो बीते दिनों भी जिनको लगा नहीं पाए, या वो उनको टेंडर हो गया, उसके बाद उनको अलॉट भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो रोजगार नहीं दे पाए। इन सभी चीजों को देखते हुए अब इंटरव्यूज के माध्यम से यहाँ पर उनको अलॉट किया जाएगा। जो बड़े प्लॉट है वो अलॉट किए जाएंगे, और उससे कंपनी का जो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो उससे पता लग पाएगा कि उसकी वर्थ कितनी है, कितने लोगों को वो रोजगार देंगे, कितने विकास कार्य यहाँ पे बढ़ेंगे। तो ऐसे में और कंपनियां भी जो है उससे वो आकर्षित होंगी, और ऐसे में यहाँ पे रोजगार के तौर पे यहाँ पे अपना प्लांट लगाएंगी, या बड़े प्लांट्स जो 8000 मीटर से ऊपर के जो इंडस्ट्रियल प्लांट है वो लगाए जाएंगे।